हम सब चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से जिएं। हमारे पास एक बेहतर जॉब हो जहाँ पे हमें ज़्यादा सैलरी मिले, जहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट ज़्यादा हो और जहाँ पे हमारे पास तरक्की के मौके ज़्यादा हो। या फिर हम किसी ऐसे अपने हॉबी और शौक़ को बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिससे करने से हमें खुशी और सुकून मिले। लेकिन ये सब चीज़ें करने से पहले व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट इज़ वी नीड टू डिसाइड कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक टू मूव फॉरवर्ड, और ऐसे वो कौन से काम हैं जिनको करने से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे अब दो प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड यू ट्राई टू डू all of that at the same time, या फिर यू फील लाइक कि आई डोंट नो हाउ टू डू दैट, यू फील लाइक ये काम बहुत मुश्किल है या इसको करना बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन यू टेक दोज डिसीजंस एंड हाउ कैन यू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देम इन योर लाइफ सो दैट आप अपनी ज़िंदगी को, जॉब को, बिजनेस को, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से कर सकें। स्टेप नंबर 1 इज़ कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसमें से आप कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। तो आप कैसे इतने सारे ऑप्शंस के अंदर से चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट क्या है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ कि आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं आप उन सबको किसी कॉपी पे, रजिस्टर पे, कंप्यूटर पे कहीं भी लिख के आप उसकी एक लिस्ट बना लें सो दैट आपके पास वो सारे ऑप्शंस एक लिखी हुई जगह के ऊपर अवेलेबल हो। अगर आप सिर्फ उसको दिमाग में सोचते रहेंगे तो इट विल बिकम मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज फ्रॉम देम। वंस यू हैव रिटन देम डाउन देन यू कैन सी एंड डिसाइड कि आप अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल कैन बी 1 to 3 years कि आप अभी इमीडिएट आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी की जरूरत क्या है या मैं क्या करना चाहता हूँ। एंड लॉन्ग टर्म गोल्स इज लाइक 20 years फ्रॉम नाउ आप क्या करना चाहते हैं। You don't really need to get into so much detail about this. What I feel like is कि अगर आप इसको जस्ट ग्लैंस थ्रू कर लें, आप सिर्फ एक दफ़ा इसको सोच लें तो आपकी आधी चॉइसेस वहीं पे एलिमिनेट हो जाती हैं। जब आपने सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर ली हैं और अपने शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स को भी डिसाइड कर लिया है तो नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ टू डिसाइड कि आप इस वक्त इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ किस चीज़ के लिए करना चाह रहे हैं। आप ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहे हैं, आप इम्पैक्ट ज़्यादा अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं सोसाइटी पे, या फिर आप अपने नॉलेज में इजाफा करना चाह रहे हैं। तो अब आपकी लिस्ट के अंदर जो चीज़ें बची हैं उनके अंदर आप देखें कि आपका इमीडिएट गोल है क्या। अगर आप पैसों के लिए ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो चूज समथिंग दैट विल गेट यू मोर मनी। अगर आप इम्पैक्ट के लिए डिसाइड करना चाह रहे हैं तो चूज समथिंग दैट विल क्रिएट अ मेजर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर सोसाइटी। एंड इफ यू आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर नॉलेज तो यू नीड टू गेट इनटू समथिंग दैट गिव्स यू मोर एक्सपीरियंस एंड मोर नॉलेज। देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द इम्पैक्ट और द मनी एट दैट स्टेज। एक दफ़ा जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं और आपने अपनी लिस्ट को ऑलरेडी नैरो डाउन कर लिया है और आपने अपना गोल भी डिसाइड कर लिया है कि वो पैसे हैं, एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, तो उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें से कौन से वाला काम करना है। अगर आपसे स्टिल डिसाइड नहीं हो रहा तो द फाइनल स्टेप इज़ कि आप अपने लिए एक डेडलाइन सेट करें कि मैं इस तारीख तक इस लिस्ट के ऊपर डिफरेंट तरीकों से सोचूंगा और अगर फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो फिर आई विल जस्ट चूज वन रैंडमली। एंड द थिंग टू डू हियर इज कि जो भी चीज़ आप डिसाइड करते हैं उसके बाद आपने उस चीज़ से हटना नहीं है। एटलीस्ट डिसाइड सम टाइम फॉर इट। आई थिंक 6 months इज इनफ टू एक्सपीरियंस समथिंग, और उस 6 महीनों के अंदर आपको उसके फायदे और नुकसान सब कुछ पता लग जाएगा। अगर तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी एंड इफ यू एंजॉय डूइंग दैट एंड यू फील लाइक यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन तो दैट्स ग्रेट। बट इफ यू फेल हियर तो दैट विल गिव यू सम मोर डाटा अबाउट कि आपकी क्या मिस्टेक थी, क्या गलती थी, आपने इनिशियली क्या सोचा था कि मुझे इसमें से ये चीज़ मिलेगी और वो चीज़ आपको मिली या नहीं। अगर आपको मिली है तो फिर आपको वो चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं थी। यू विल हैव अ लॉट मोर डाटा इफ़ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। लेकिन अगर आप कुछ भी शुरू नहीं करते हैं एंड इफ़ यू कीप वंडरिंग कि मैं ये करूँ या वो करूँ तो फिर यू वॉन्ट गेट एनीवेयर। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपने करना क्या है तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि यू माइट गेट ओवरवेल्म्ड। आपको लगेगा कि शायद ये काम बहुत मुश्किल है या यू आर अनेबल टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। इसका करना क्या है, तो आई हैव सम टिप्स फॉर यू फॉर दैट, सो लेट्स डिस्कस दैट। एक दफ़ा जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो हो सकता है कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, वो सारा काम आप चाहते हैं कि मैं एक ही दिन में कर लूँ, बट ऐसे होता नहीं है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू ब्रेक डाउन योर गोल इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अब इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम तो आई वाज वेरी मोटिवेटेड ऑन डे 1 कि आज तो मैंने सब कुछ एक ही दिन में कर लेना है एंड कल से मेरी बॉडी जो है वो तैयार होगी। तो शुरू में जिम की एक्साइटमेंट में मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करता हूँ, ज़्यादा स्पीड के ऊपर रनिंग करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वेट्स उठाऊंगा तो जल्दी मेरी बॉडी बन जाएगी और जो मेरे गोल्स हैं मैं उनको जल्दी अचीव कर लूँगा। सो आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट अचीविंग माई गोल एंड आई वॉन्टेड टू गेट देयर अर्ली कि उस चक्कर के अंदर आई ओवर बर्डन माई बॉडी और आई एंडेड अप इंजरिंग माई सेल्फ, जिसकी वजह से फिर मुझे 1 महीना जो है वो बेड रेस्ट करना पड़ा। सो दैट डिडंट मूव मी क्लोजर टू माई गोल। सो व्हाट यू नीड टू डू इज एंड व्हाट आई डू नाउ विद माई जिम एंड विद दिस यूट्यूब चैनल इज आई ब्रेक डाउन माई बिग गोल इनटू स्मॉलर चंक्स सो दैट मैं ये देख सकूं कि मैंने आज के दिन में क्या करना है। एंड दैट्स व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग देयर फास्ट एंड ट्राइंग टू गेट देयर
फास्ट। इसमें हमें स्पीड से ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम इस काम को कंसिस्टेंटली रिपीट कैसे कर सकते हैं। कोई भी हैबिट को क्रिएट करने के लिए आपको उस काम को अपने लिए ईजी से ईजी बनाना पड़ता है, सो दैट आप उसको जब भी अगली दफ़ा रिपीट करें तो आपके पास इनफ मोटिवेशन भी हो और आप उसको इतनी स्पीड से ना करें कि आप बर्न आउट फील करें या आपका उस चीज़ में से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए। इंजर फिजिकली नहीं होते तो मेंटली आप थक जाएंगे और जब आप थक जाएंगे तो यू विल एंड अप स्टॉपिंग दैट एक्टिविटी ऑल टुगेदर। दैट्स व्हाई वी नीड टू डिवाइड दैट गोल इनटू स्मॉल स्टेप्स दैट वी कैन फोकस ऑन ईच डे एंड वी नीड टू मेक दो स्टेप्स इतने छोटे कि वी कैन रिपीट देम कंसिस्टेंटली सो दैट हमारा रोज वो काम करने का दिल भी करे, हम थकें भी ना और हम इंजर भी ना हो। अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब आपने एक चीज़ को स्मॉल स्टेप्स में कन्वर्ट कर लिया है तो टू स्टे मोटिवेटेड यू नीड टू बी एबल टू सी कि मेरी डेली प्रोग्रेस जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिम जाता हूँ, अब 1 महीना हो गया मुझे जिम जाते हुए, बट आई स्टिल कैन नॉट पर्सनली फील एनी प्रोग्रेस माई सेल्फ कि मेरे बहुत सारे मसल्स बन गए। सो वट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फाइंड आउट कि आप किस तरीके से ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि मुझे ये काम करने का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जब तक आपके माइंड को ये चीज़ का सिग्नल नहीं मिलता कि ये काम करने का मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, तब तक आपका माइंड कहता है कि ये चीज़ फिर फजूल ही होगी क्योंकि इसके अंदर मुझे अभी तक तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है अगर मैं 1 महीने से ये कह रहा हूँ। सो वट यू नीड टू डू इज़ यू सेट अप सम गोल्स फॉर योर सेल्फ कि अगर ये चीज़ ऐसे हो रही है दैट मीन्स कि आई एम मूविंग फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल विद दिस यूट्यूब चैनल वट आई एम डिसाइडिंग एज माई गोल राइट नाउ इज़ कि मुझे हर वीक एक वीडियो पब्लिश जरूर करनी है एंड इफ आई एम डूइंग दैट तो दैट मीन्स दैट आई एम मूविंग फॉरवर्ड। या इन केस ऑफ जिम आई एम फोकसिंग मोर ऑन कंसिस्टेंसी कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जिम जाऊं और मैं जाता रहूं, उसके अंदर कोई ब्रेक ना हो। या अगर किसी वजह से ब्रेक आ भी जाती है, एक दिन जो मैंने छोड़ा है और उसके बाद एक दिन की एक्स्ट्रा ब्रेक आ जाती है, तो 2 दिन का गैप अगर आ गया है देन इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं तीसरे दिन जो है वो गैप ना आने दूं और उसको मैं रिज्यूम करूं, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये गैप ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो फिर देयर आर मोर चांसेस कि मेरी वो रूटीन और हैबिट जो मैंने बिल्ड करनी स्टार्ट की थी वो रुक जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम जो भी हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं या जो भी हमारा अल्टीमेट गोल है और उसकी जो भी हमने डेली स्टेप्स डिफाइन किए हैं, उसके साथ साथ हमें ये भी डिफाइन करना ज़रूरी है कि हम जो आज कर रहे हैं हाउ कैन वी मेजर इट कि इसका हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं लॉन्ग टर्म गोल में। तो आपका जो भी गोल है फाइंड आउट समथिंग जो आपको इंडिकेशन देता रहे कि आप आगे जा रहे हैं या आपको ये काम करने का फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरे जिम का भी एक स्केड्यूल है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने जिम जाना है, और मेरे यूट्यूब वीडियोज़ का भी एक स्केड्यूल है कि मैंने हर वीक एक वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करके पब्लिश करनी है। इसी तरह से आपकी जो भी हैबिट है उसकी डेली फ्रीक्वेंसी हो सकती है, एक दिन छोड़ के एक दिन हो सकती है या वीकली हो सकती है। जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है नोट इट डाउन ऑन अ डायरी, किसी कैलेंडर के ऊपर उसको लिख लें सो दैट इट कैन बिकम मोर विजिबल टू यू कि ये काम मैंने इस दिन करना है, और आपके पास एक आइडिया रहेगा कि मैंने ये काम करना है तो इस दिन मैंने कुछ और नहीं करना। एंड बाय दैट यू आर जस्ट इन्फोर्सिंग योर सेल्फ बाय प्लानिंग अहेड कि ये चीज़ मैंने इस दिन करनी है, एंड इफ यू हैव दैट प्लान एक दिन पहले या हफ्ता पहले तो देयर आर मोर चांसेस कि आप एक्चुअली उसको अकॉम्प्लिश करेंगे। एक और बड़ा लेसन जो मैंने जिम जाके सीखा वो ये था कि जब मैं पहले दिन वहाँ पे गया, बल्कि पहले दिन भी नहीं पहले वीक पूरा, तो आई सॉ कि वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा वेट्स उठा रहे हैं और वहाँ पे सबकी बॉडी बनी हुई है और मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस मशीन को कहाँ से खींचना है और कहाँ पे क्या करना है। तो दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। तो उसका आंसर क्या होता है कि यू डो नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद द एक्सपर्ट्स ऑन डे 1। मैं वहाँ पे गया हूँ तो डे 1 मेरी इतनी अचीवमेंट ही काफ़ी है कि मैं उस जिम में चला गया हूँ, और इवन दो आई वाज फीलिंग ओवरवेल्म्ड कि यहाँ पे तो सबकी बहुत बॉडी है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूंगा, द गोल इज़ वेरी हाई और वहाँ तक जाना तो बहुत मुश्किल काम है। सो वट हेल्प मी वॉज के आई सेट द गोल फॉर माई सेल्फ कि अगर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन सिर्फ जिम पहुंच जाता हूँ, वहाँ पे मैं 5 मिनट 10 मिनट ट्रेडमिल कर लेता हूँ, इट डज नॉट इवन मैटर कि आप अकॉम्प्लिश क्या कर रहे हैं शुरू में। बिल्डिंग दैट हैबिट एंड डूइंग इट कंसिस्टेंटली इज मोर इंपॉर्टेंट देन फोकसिंग ऑन द एक्चुअल गोल इन द वेरी बिगिनिंग। जब आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, आपकी हैबिट बन गई है एंड आप जो ओवरवेल्म नहीं हो रहे अपने साथ दूसरे लोगों को देख के कंपेयर करके, एंड यू फील कंफर्टेबल इन दैट एनवायरनमेंट, देन यू हैव अ लॉट मोर चांसेस ऑफ एक्चुअली अचीविंग योर गोल्स। एंड दैट लीड्स मी टू माई नेक्स्ट पॉइंट कि आपने वो चीज़ जो ट्राई की है 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, जो भी आपने अपने लिए टाइम फ्रेम सेट किया है, अगर उससे आपको फ़ायदा होता है एंड इफ यू फील लाइक कि आपने कुछ अकॉम्प्लिश कर लिया है एंड यू हैव एक्चुअली वॉन इन दैट सिनेरियो, दैट्स परफेक्ट। लेकिन अगर आप फेल होते हैं तो डोंट सी इट एज अ फेलियर, सी इट एज एन एक्सपेरिमेंट कि मैंने ये चीज़ ऐसे ट्राई की थी बट ये ऐसे नहीं हुआ, देन नोट डाउन कि ऐसे क्यों नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ट्राइड गोइंग टू द जिम अ लॉट ऑफ टाइम्स, पहले भी देयर वर अ लॉट ऑफ फेलियर पॉइंट्स कि इस वजह से मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, या मेरा कोई गैप आ जाता है और वो गैप अगर 1 दिन से 2 दिन 3 दिन जाता रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता आई स्टॉप गोइंग टू द जिम ऑल टुगेदर, या मैं अपने लिए कोई बहुत बड़ा गोल सेट कर लेता हूँ या मैं इंजर हो जाता हूँ। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स के ऊपर आप फेल हो सकते हैं। तो जस्ट आइडेंटिफाई दोज
दोज पॉइंट्स व्हेनेवर यू फेल। इफ यू फील लाइक इतना टाइम स्पेंड करने के बाद भी कि ये मेरे उस गोल के करीब मुझे नहीं लेके जा रहा, जो आपने लिस्ट पहले बनाई थी उसको दोबारा से रिविजिट करें और उसको देखें कि उस लिस्ट के अंदर आप कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हैं या उसके अंदर नई चीज़ आपने जो पहले से ही लिखा हुआ है उसके अंदर से आप कोई नई चीज़ पिक कर सकते हैं। सो बाय डूइंग दैट यू आर नॉट एक्चुअली फेलिंग, यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ कि व्हाट आर योर फेलियर पॉइंट्स, आप किस वजह से फेल होते हैं एंड व्हाट कैन यू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। अगर आपने एक्टिविटी गलत चूज की थी देन यू विल हैव सम नॉलेज अबाउट कि इसमें क्या गलत था, क्यों ये मुझे अपने गोल के करीब नहीं लेके जा रही थी। एंड अब अगली दफ़ा जब मैंने उस हैबिट को सिलेक्ट करना है अपने लिए तो मैं कौन सा ऐसा गोल सिलेक्ट करूं जो मुझे अपने गोल के करीब लेके जाएगा। और इसमें फाइनल स्टेप ये है कि एज यू एंड आई नो कि आजकल सोशल मीडिया की एज है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जब भी मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो एवरीवन इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ देयर डोमेन और वो सब कुछ बहुत कुछ कह रहे हैं। दैट गेट्स सो ओवरवेलमिंग सो फास्ट कि हाउ एम आई टू कम्पीट विद दीज गाइज। अभी तो आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, मेरे पास तो अभी कैमरा भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं अपने फ़ोन से कैसे रिकॉर्ड करूँगा, हाउ विल आई कम्पीट विद देम। जो भी आपका गोल है, ऑफ कोर्स यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग सम पीपल इन दैट स्पेस टू गेट इंस्पायर्ड, बट देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम विद दैट कि आप अगर बहुत सारे उस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो यू माइट गेट ओवरवेल्म्ड। एंड अनदर थिंग इज़ कि जब आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इतने सारे सोर्सेज से आ रही होती है एंड यू हैव डिसाइडेड कि मैं ये काम 6 महीने या 1 साल जो भी आपने अपने लिए डिसाइड किया है कि करूँगा, बट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड कि ये चीज़ जो मैंने डिसाइड की थी अब एक और चीज़ मेरे सामने आ गई है जो उस चीज़ से बेहतर है जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज कि आप जो काम कर रहे थे 6 महीने के लिए आपने सोचा था वो भी छोड़ दिया और उसके बाद आपने जो अगला काम डिसाइड किया ऑफ कोर्स उसके बाद देयर विल ऑलवेज बी समथिंग बेटर ऑन द होराइजन, उसके बाद आगे 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 आगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जो चीज़ आपने डिसाइड कर ली है कीप वर्किंग ऑन दैट। आपको कोई और चीज़ अगर इंटरेस्टिंग लगती है तो जस्ट टेक अ नोट ऑफ दैट इन योर लिस्ट जो आपने पीछे छोड़ी थी जिसके अंदर और आइडियाज भी थे, जस्ट एड इट टू दैट ताकि आप जब ये चीज़ ट्राई कर लें तो अगर आपको इससे फायदा होता है तो ऑफ कोर्स यू विल कीप डूइंग इट मोर एंड मोर एंड यू विल गेट क्लोजर टू योर गोल। बट इफ यू फेल तो फिर यू हैव दीज अदर ऑप्शंस दैट यू हैव रिटन डाउन ऑन दैट लिस्ट और फिर आप उसको डिसाइड कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम विद दी अपग्रेडेड नॉलेज कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन सा वाला गोल डिसाइड करूँ जो मुझे हेल्प करे। So I hope this video helps you in first deciding what your goals are and then breaking those goals down into actionable steps ताकि आप उसको डेली बेसिस के ऊपर रिपीट करके अपने आप को बेहतर कर सकें और अपनी लाइफ को, कैरियर को, बिजनेस को, जो भी आपका गोल है उसको आप बेहतर से बेहतर कर सकें। If you like this video तो don't forget to press the like button and subscribe to this channel and share it with your friends so that more people can know about all of these things that I share on this channel. Thank you और अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अगले वीक इंशाल्लाह, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।